चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, पेपर नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया, फॉर अ गिवन एपी दिया हुआ है आपको A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24, है ना। और हमको फाइंड करना होगा आगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपको कंप्लीटली फाइंड करना है। A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी चलते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए यही क्वेश्चन वापस लेंगे, ठीक है। तो A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब आपको पता है कि एक an का फॉर्मूला है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब आप बोलो सर n तो दिया नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे, n गिवन है, ये जो लिखा हुआ ना 25 और 15 ये n है, क्या है ये आपके n है। देखो कैसे होता है, a प्लस n माइनस 1 है तो 25 माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट a प्लस 15 है तो क्या होगा 15 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24। तो क्या होगा आपका a, ओके, प्लस 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 24d माइनस a प्लस 14d इज इक्वल टू 24। अब माइनस के अंदर साइन जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के। तो देखो कैसे होगा मल्टीप्लाई, तो देखो a प्लस 24d माइनस अंदर आएगा क्या होगा माइनस से, माइनस प्लस माइनस 14d इज इक्वल टू 24। देखो प्लस a माइनस है कैंसल, क्या बचा आपका 24d माइनस 14d इज इक्वल टू 24 बचा। अभी क्या हो जाएगा, देखो 24d माइनस 14d क्या हो जाएगा आपका 10d हो जाएगा इज इक्वल टू 24। ये उधर जाएगा क्या होगा डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू 24 अपॉन 10, तो d इज इक्वल टू क्या है 2.4। ये है आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब A25 माइनस A15 इज इक्वल टू 24, जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2.4, क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। चलो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो पूछा गया कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फॉर्मूला एन का नाम रखना है कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इन 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल 5 एंगल है इज इक्वल टू 7 एंगल C, फाइंड द एंगल A। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, तो क्या काउंट किया जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल काउंट किया जाएगा A, B, C और D, ओके। सर्कल के अंदर अगर हम क्या बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल, क्या होता है अपोजिट एंगल, ओके, क्या होगा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल। और क्वेश्चन में क्या गिवन कि 5 एंगल ए इज इक्वल टू 7 एंगल सी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 5/7 एंगल ए हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द अपोजिट एंगल। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये दो अपोजिट एंगल है और जो क्वेश्चन में दिया है उसको ही लो तो इजीली सोल्व होगा। अगर आप ये दो ले लोगे तो सोल्व होगा नहीं, क्योंकि इसके इक्वल टू कुछ दिया हुआ ही नहीं हमको इसके बारे में, हमको एंगल ए और एंगल सी के बीच का रिलेशनशिप दे दिया, तो हम यही दो लेंगे।
कि भाई एंगल ए प्लस एंगल सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल है, तो दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए को एज इट इज रखो, एंगल सी क्या होगा 5/7, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई इधर भी होगा, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 7 एंगल ए प्लस 5 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 7। ये हुआ, क्या करेंगे इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 7। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 7 अपॉन 12, है ना। कट करोगे तो क्या आएगा 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। तो देयरफॉर एंगल ए कितना 15 डिग्री मल्टीप्लाई 7, तो 15 7 जा कितना होता है 105 डिग्री। तो एंगल ए हमसे पूछा था और एंगल ए क्या गया हमारा 105 डिग्री है। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, हमने कुछ नहीं किया, हमने एंगल सी की वैल्यू पुट कर दी, तो एंगल सी को यही रखा, ये 7 यहाँ पे चला गया डिवाइड में, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया 5/7 एंगल ए हो गया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, इस 7 का मल्टीप्लाई इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। ठीक है, अभी यह आया पूरा का पूरा इक्वेशन 7a प्लस 5a इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों का प्लस करोगे आएगा 12 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई 7। 12 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, कट करोगे आप तो क्या आएगा 15, 15 मल्टीप्लाई 7 तो क्या आ गया 105 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 105 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से देखो किस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, इफ P ऑफ A इज इक्वल टू 8/9, ओके, देन फाइंड, क्या करना है फाइंड करना है P ऑफ A बार क्या होगा, देन फाइंड P ऑफ A बार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है P ऑफ A इज इक्वल टू 8/9, P ऑफ A इज इक्वल टू क्या है 8/9 है। ठीक है, अब A बार फाइंड करना है, P ऑफ A बार का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 माइनस P ऑफ A, क्या होता है 1 माइनस P ऑफ A होता है। अब देखो 1 माइनस P ऑफ A क्या है 8/9, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 1 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 माइनस 8/9, तो क्या होगा 1/9, ये क्या आ गया P ऑफ A बार आ गया आपका कंप्लीट। नंबर 2 के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि फॉर द फ्रीक्वेंसी distribution frequency distribution for the frequency distribution given below, आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन है नीचे और क्या करना है फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन क्लास। तो वो जो मीडियन फाइंड करोगे वो कौन सी क्लास के अंदर होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको गिवन है, तो आपको दिया हुआ है क्लास, ठीक है, ये अलग अलग क्लास गिवन है आपको। देन आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या गिवन है आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, देखो क्लास जो 0 to 10, ओके 0 to 10 है, एक क्लास आपको गिवन है।
सेकेंड है 10 to 20, ये आपको क्लास गिवन है। फिर जो है 20 to 30 की क्लास गिवन है आपको, ठीक है। देन उसके बाद 30 to 40, ये भी आपको क्लास गिवन है। देन 40 to 50, ये भी आपको एक क्लास गिवन है। इस तरह से साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, 18, 20, 17 एंड 30, ये क्लास गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन के फॉर्मूले में आता है CF, क्या था आपका CF। तो CF फाइंड करने के लिए आप निकालोगे CF, तो यहाँ पे आएगा आपका 12, 12 प्लस 18 हो जाएगा 30, 30 प्लस 20 होगा आपका 50, 50 प्लस 70 क्या होगा 67, और 67 प्लस 30 क्या हो जाएगा आपका 80। दैट मीन जो 80 है वो है आपका n की वैल्यू है ये 80, तो n अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका 80 अपॉन 2, दैट मीन्स 40। तो n अपॉन 2 क्या हो गया आपका 40 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी जो है आपको चूज कर लेनी है। तो हम एक फ्रीक्वेंसी चूज करते हुए 10 to 20 की क्लास के हमने एक फ्रीक्वेंसी चूज कर ली है। जैसे ही आप एक फ्रीक्वेंसी चूज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपका एल क्लास कौन सी लिया हमने, ठीक है, एल लोअर लिमिट क्लास की। तो 10 to 20 है, तो एल क्या होता है लोअर लिमिट। तो इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है आपकी 10 है, क्या है 10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में एफ, तो जो क्लास है वही आपकी क्या बनेगी एफ, ये बनेगा आपका एफ। तो एफ क्या हमारे लिए 20 है, ठीक है। सी एफ क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी आपने सॉरी एफ जो है जो हमने क्लास चूज किया ना वो बनेगा। तो हमने क्लास जो है 10 to 20 वाली चूज की थी, तो वो हो जाएगा 18, ये होगा आपका एफ। और इसके ऊपर वाली जो ये वो है ये आपकी बनेगी सी एफ, अपर फ्रीक्वेंसी। तो सी एफ क्या हो गई आपकी 12 हो गई। हाइट मतलब गैप, क्लास के बीच का गैप कितना है, तो 10 से लेके 20 है, तो इनका गैप जो है वो बनेगा आपका हाइट। हाइट क्या आपका 10 है, हाइट क्या आ गया आपका 10 हो गया। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एल प्लस एन माइनस टू, सॉरी एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट। लोअर लिमिट कितनी आपकी 10 प्लस एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, देखो एन अपॉन 2 अभी निकाला हमने 40 निकाला है, तो हमें क्या लिखेंगे 40 माइनस सी एफ कितना आपका 12 हो गया, एफ कितना आपका 20 हो गया, हाइट कितनी हो गई आपकी 10। तो देखो 10 प्लस माइनस करोगे 40 माइनस 12, 28 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 10 प्लस 28 कितना आ गया 38। ये क्या है आपका मीडियन है, क्या है आपका मीडियन, ये आपका फाइंड करना था। मीडियन फाइंड करनी है ना आपको, हाँ मीडियन फाइंड करना था, ये हमने कर दिया। अब क्वेश्चन में मीडियन नहीं बोला, ये बोला ये मीडियन जो है किस क्लास के अंदर है। देखो 38 जो है यहाँ पे बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो किस क्लास के अंदर काउंट होगा, तो जो मीडियन की जो क्लास होगी वो आपकी होगी 20 to 30, क्या होगी आपकी 20 to 30 रहने वाली है। देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, पेपर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24 तक जो मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो उन्होंने फर्स्ट जो है 21 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है क्या कि द एरिया, तो उन्होंने पूछा कि एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन। तो कौन जो है, तो देखो ये आपका कौन है, ठीक है, क्या ये आपका कौन। तो जो उसका बेस है कौन का क्या है, बेस है, उसका एरिया क्या होगा। तो ये हमारा बेस है, तो कौन का बेस क्या है सर्कल फॉर्म में, किस फॉर्म में है सर्कल फॉर्म के अंदर है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर ये आपको कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। मैच द फॉलोइंग में आप फर्स्ट का क्या हो जाएगा 21 का हो जाएगा सी, पाई आर स्क्वायर। मतलब इस बेस जो है कौन का बेस है सर्कल, और सर्कल का जो एरिया पूछा है तो एरिया क्या बन जाता है आपका पाई आर स्क्वायर बन जाता है। 22 नंबर देखो,
कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, बोला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ओके। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? तो कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। 23 नंबर उन्होंने क्या कहा है कि 23 नंबर हमारे पास है। ठीक है, उन्होंने एक इस तरह से जो कौन बनाया है, ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया है, एक कौन बना दिया इस तरह से। ठीक है, और बोला कि ये ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, और ये ओ है, और ये रेडियस आर है। क्या रेडियस आर, बीच में मिड पॉइंट जो क्या करते हैं पी है, और यहाँ से इसको जो है नाम दे दिया एल। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि पेरीमीटर पूछा, क्या बोला कि पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी जो है उसका माइनर सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? देखो ओ ए पी बी, ये जो है इनका पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। तो इसका पेरीमीटर होता है आपका कि 2 टाइम आर है, तो 2r+l, और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको चूज द करेक्ट में ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। मिलेगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है 24 नंबर का दिया हुआ है। 24 नंबर क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे अगेन जो है कौन बना है आपके पास। ठीक है, इस तरह से कौन बना दिया गया। ठीक है, अब ये कौन बना, इसका नाम रखा हुआ है क्या? ए बी, फिर यहाँ पे ओ, यहाँ पे एंगल दे दिया थीटा, और यहाँ पे बीच में क्या दे दिया आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका एल हो गया। क्या हो गया यहाँ तक? एल। इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने क्वेश्चन पूछा ये जो दिया है ओ ए और ओ बी, ये क्या है आपका? रेडियस है। देन क्या? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए आर बी। ठीक है, वो पूछा है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए आर बी, तो इनका एरिया क्या होगा माइनर सेक्टर का? ठीक है, पहले क्या पूछा था? पेरीमीटर पूछा था, अभी क्या पूछा है? एरिया पूछा है। तो एरिया पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका? 1/2 LR। क्या हो जाएगा? 1/2 LR कुछ आ जाएगा, और ये है आपका बी। क्या ऑप्शन? बी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है आपका जो पेपर नंबर है, पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन जो है कहाँ से? क्वेश्चन 7 से लेके 24 तक के जो सॉल्यूशंस है यहाँ पे है। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 सेक्शन बी। ओके, पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर जो 25 नंबर का क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं कि उसके अंदर जो है आपको दिया गया है कि फॉर्म अ क्वाड्री फॉर्म अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल ओके, whose zero whose zeros are 10 and -2। क्या लिखा है? फॉर्म अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल whose zeros are 10 and -2। अभी 10 और -2 है क्या? तो देखो ये अल्फा है 10, और बीटा क्या है आपका? -2। 10 क्या है आपका? अल्फा है, और बीटा क्या है आपका? -2। तो उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरो। क्या निकालना पड़ेगा आपको? सम ऑफ जीरोस।
तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरो हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 10, बीटा -2, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 10 - 2 आ गया आपका 8। फिर क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई -2 तो क्या होगा -20, क्या हो गया -20। अभी इन्होंने बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है क्वाड्रेटिक ओके क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है आपको। तो देखो यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक हो जाएगा टिक ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम फॉर्म करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा आपका 8 होगा, क्या होगा 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया आपका -20 इज इक्वल टू जीरो। देखो दो साइन पास पास में है तो क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x -2 इज इक्वल टू जीरो। और ये जो फॉर्म हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ जिसका हमने अल्फा 10 और बीटा -2 लेके यूज किया है, ठीक है। देन उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी जो है वो आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन तो है ही क्वेश्चन नंबर 26 में। तो देखो क्या लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, अल्फा और बीटा है एक पॉलिनोमियल दिया है आपको, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इसका जीरो है, फाइंड क्या करना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना। तो आप क्या करोगे इक्वेशन लो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करोगे 8 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करने पे 2 आए तो 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, 2 की पेयर बना दो आप, ठीक है। जो कॉमन है वो ले लो, कॉमन क्या है दोनों में x है तो x कॉमन ले लिया हमने, जो बच्चा वो लिख दो x प्लस 4 माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है 2, तो क्या बचा x प्लस 4। अभी क्या होगा कि देखो ये दो ब्रैकेट सेम होने चाहिए, हमारे ब्रैकेट सेम है दोनों, तो जब ब्रैकेट सेम है तो क्या होगा x माइनस 2 और x प्लस 4, है ना। अब ये दो है इक्वल टू में जीरो ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और जो है ये आएगा तो x इज इक्वल टू -4, ये दो निकल के आए और यही क्या होगा x जो है ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा, अल्फा 2 हो गया और बीटा क्या हो गया आपका बीटा जो है वो आ गया -4, ठीक। उन्होंने क्या पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा क्या है 2 इसका स्क्वायर प्लस बीटा क्या -4 इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा 20, ये होगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। देन आफ्टर एक क्वेश्चन और है हमके पास, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है और उसको यूज करके हमें बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करते हैं और फाइंड करते हैं कि इसका रूट होंगे क्या। तो देखो आपके पास इक्वेशन गिवन है, क्या है इक्वेशन गिवन है,
तो इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन है आपके पास 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा। तो क्या होगा, देयरफॉर 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 8, इधर भी मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 0, तो ये होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्चुअली फैक्टर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। एक्चुअली क्या होता है कि 16 मल्टीप्लाई 1 16, 16 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करने पे 8 आना चाहिए। ठीक है, प्लस करने पे 8 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका 4 4 जा 16। देखो 4 4 जा 16 और दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप 2 2 की पेयर बना दो, क्या होगा जो कॉमन मिले वो लिखो आप। तो 4x कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे 4x माइनस 1 कॉमन लेगो तो क्या बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या होगा 4x माइनस 1 4x माइनस 1 2 टाइम आ गया हमारे पास। तो क्या हो गया 4x माइनस 1। ठीक है, ये आपको वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0। तो इसका एक ही रूट है, क्या है, देखो इसका रूट जो है 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4। क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4, इसका आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारे पास, अभी हमने 27 किया, अभी क्वेश्चन नंबर 28 जो कहता है कि विच टर्म मीन्स कौन सा टर्म, ठीक है, ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेस, ओके 21 18 15 ओके इज -81 होगा। मतलब अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है 21 18 15 का कौन सा टर्म -81 होगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है, देखो ए एन गिवन है, हमको टर्म फाइंड करना है। ए एन क्या है -81। ओके, और दूसरा सेकंड थिंग डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए 2 माइनस A1, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका 18 माइनस 21, तो क्या होगा आपका -3। यह आ गया आपका डिस्टेंस, D इज इक्वल टू -3। ये आपका क्या रहा, डिस्टेंस रहा। ठीक है, देन अब आप फॉर्मूला लगाओगे, एन आपको फाइंड करना है कौन सा टर्म है। तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, देखो ये जो है फर्स्ट टर्म है, तो a इज इक्वल टू 21। तो 21 एन की वैल्यू क्या आपके पास -81। ठीक है, n माइनस 1, डिस्टेंस हमको पता है क्या -3। देखो ये सिनेरियो क्या होगा कि -81 इज इक्वल टू 21, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस। ओके, अभी क्या होगा 3 इंटू एन 3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ओके, ये इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो क्या होगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो -81 माइनस 21 इज इक्वल टू -3n प्लस 3। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो आएगा आपका 102 साइन लार्ज नंबर -3n प्लस 3। ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में आएगा।
ठीक है। तो -102 -3 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस प्लस, तो -105 इज इक्वल टू -3n। अब देखो क्या हो गया आपका, देयरफॉर हो गया -3n इज इक्वल टू -105। ये जो 3 इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू -105 अपॉन -3, -2 माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो n, तो 35th टर्म जो है एपी का कौन सा, 35th टर्म इज -81। तो देखो एपी का कौन सा 35th टर्म क्या होगा आपका, -81 रहेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग, कुछ एन गिवन है आपको, फाइंड एन एंड एस एन जो है 29 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया कि व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ 29। देखो हमारे पास 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, तो इन एपी, एपी के अंदर इन एन एपी गिवन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू क्या होगा 50, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड n एंड sn। ओके, फाइंड n एंड sn हमको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो n फाइंड करना है तो उसके लिए क्या लगाओगे, n गिवन है तो आप पहले n का फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लगा दिया हमने, ठीक है। an आपको गिवन है 50, a क्या है आपका 5 प्लस n कितना है आपका, वो हमको फाइंड करना है n माइनस 1, डिस्टेंस है 3, ठीक है। तो देखो एक्चुअली होगा क्या, एक्चुअली जो है ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो ये जो है डिवाइड में आएगा 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो क्या होगा ये 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस का है तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 16। n की वैल्यू अभी आप एशन का फॉर्मूला लगाओगे, एसन फाइंड करना ना, ए n फाइंड करना है और एसन दोनों फाइंड करना है, n आ गया 16। अभी आप एसन लगाओगे, एसन क्या हो जाएगा, तो होगा n अपॉन 2 a प्लस 2a, ओके, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो n जो है, n कितना है हमारे पास, n अभी निकाला 16 है, तो क्या हो गया आपका 16 अपॉन 2, 2a, a कितना है आपका 5 है, n कितना है, n अभी निकाला हमने 16, तो क्या हो गया आपका 16 माइनस 1, डिस्टेंस कितना है 3। तो 16 अपॉन 2 क्या हो गया आपका 8 हो गया, 5 2 से क्या होगा 10, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15 इंटू 3, 8 10 प्लस 15 3 का कितना हो गया 45, ओके। तो 8 लिखा, 45 प्लस 10 कितना हो गया आपका 55, मल्टीप्लाई करोगे 55 मल्टीप्लाई 8, तो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 कितना होगा 44। तो एसएन कितना आ गया आपका 440। तो हमको ए एन गिवन था, एन फाइंड करना था, एस एन फाइंड करना था। एन हमने फाइंड किया 16, एस एन हमने फाइंड कर दिया 440।